क्या हुआ? नजरें झुकाए क्यों खड़े हो? मुनीर बेटा आ गए? हाँ, तुम्हारा बेटा आ गया है अपने बाप की नाक कटवा कर। बुढ़ापे में हमारी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या हो गया अब्बा? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बात करो। मैं समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। अरे इस बात को छोड़ो, मुझे पूछने तो दो कि ये खा के भी आया है कुछ या नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारा लड़का बड़ा काम करके आया। पूछो क्या खाओगे, पूछो पूछो। बस कर दो। तुम चुप करो, मुझे पूछे दो कि आयशा के घर क्यों गया? खामोश क्यों खड़ा है? जवाब दे। क्यों गया था? क्या नीयत थी तेरी? क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद है ये आपकी। ये मेरी औलाद नहीं, मेरा दुश्मन है। ये मुझे जान से मारना चाहता है। अरे जवान औलाद तो इस उम्र में बूढ़े बाप का सहारा बनते हैं। इससे पूछो कि आयशा के घर क्यों गया था? अपनी मंगेतर से मिलने गया था। उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं, ना तेरी मंगेतर है ना वो तेरी रिश्तेदार है। अरे कोई कुछ भी बोले, वो मेरी होने वाली बीवी है। और हाँ, मुझे मेरी होने वाली बीवी के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ, अपने होने वाली बीवी के घर जा। सलमा भाभी ने धमकी दी है कि वो तेरी पुलिस में शिकायत कर देंगी अगर तू उनके मोहल्ले में नजर भी आया तो पुलिस क्या बिगाड़ लेगी मेरा? पुलिस तो तेरा बाद में बिगाड़ेगी, मैं तेरा हुलिया बिगाड़ता। अरे क्या कर रहे हैं? पागल हो गए? जवान औलाद पे इस तरह हाथ उठाता है? सलमा भाभी ने घर में आके आग लगा दी और जवान बेटे पे आप हाथ उठा रहे? अब मुनीर बेटा कुछ खा लो, तुम भूखा है ना? इतना तो खा लिया मैंने, अब भूख नहीं है, पेट भर गया है मेरा। मुनीर, मुनीर देखा, चला गया ना कुछ खाए बगैर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। औरत ने आके मेरे घर में आग लगाई है ना, छोड़ूंगी तो नहीं मैं इसको। मेरा बच्चा भूखा प्यासा चला गया। There you go. Oh my God! फेडरर जीत गया। मैंने तुम्हें कहा था सुहेल, nobody can beat Federer. And I won again. प्लीज यार। Just look at his face. Loser. Hey, don't call me loser, okay? I will call you loser. Loser, loser, loser. देखना, एक दिन तुम्हें हरा के रहूंगा। We'll see that. वो तुम्हारी किस्मत में होने नहीं वाला। तुम स्नैक्स खाओ ना मेरी जीत की खुशी में। स्नैक्स खा तो तुमने फिर भी लिए। अच्छा, वो वैसे नरमीन, तुम्हारी फ्रेंड है ना आयशा, बहुत शाय लगती है। आयशा कहाँ से आ गई बीच में? नहीं, I mean, वो एक अजीब कैरेक्टर है, कुछ है उसमें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ, आई थिंक उसकी मासूमियत, बहुत सीधी है, बहुत इनोसेंट लड़की है वो। डेफिनेटली, मैं भी यही कहना चाहता था। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ व्हाट अ लाइफ वी हैव, इतनी अच्छी जिंदगी बगैर किसी टेंशन के। आवर लाइफ इज जस्ट परफेक्ट। और आशा को देख के तो बहुत अजीब सी हो जाती हूँ, बुरा लगता है मुझे। उसकी जिंदगी के कैनवस में देयर इज नो हैप्पीनेस, कोई खुशी नहीं है। और एक्चुअली खुशी में भी गम नजर आ ही जाता है। अरे वाह, बहुत बड़ी फिलोसोफर बन गई हो। चलो खाओ। चार्ल्स डिकन्स को खाने के बाद अभी भी मैं फिलॉसफी ना झाड़ूं। कैसे हो लूजर? फिर हार गए। यार, आज आयशा नहीं आई। मैं भी यही सोच रही हूँ, जबकि वो मार्केटिंग की क्लास तो कभी भी मिस नहीं करती। हो सकता है कि आयशा की तबीयत खराब हो। प्रॉबेबली। फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। फिर से मिला के देखो।
नहीं। अच्छा नरमीन, देर हो रही है, क्लास स्टार्ट हो गई, चलें? एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके चलो। आई थिंक मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अबे क्या हो गया राजा, क्यों मुंह लटकाए बैठा भाई? मैं हर घर की वजह से परेशान हूँ, हर वक्त अब्बा की चिक चिक, हद होती है यार किसी बात की। तो क्या हो गया, कुछ बताएगा तो तेरी मदद करूंगा यार। टेंशन अब्बा की नहीं है, मेरी मंगेतर ने मुझे घर से निकाल दिया। तो क्या कह रहा है भाई, ये कब हुआ? कल ही हुआ था यार, मैं भी छोड़ूंगा नहीं साली को। अबे साली को छोड़, मंगेतर की फिक्र कर। यार इधर सोच सोच के दिमाग की ऐसी तैसी हो गई है, तुझे मजाक की पड़ी है। अच्छा तू बता क्या करना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मेरी समझ में एक हल आ रहा है। उठा ले। क्या मतलब? देख, तू उसके साथ कुछ ऐसा कर कि वो किसी के काबिल ना रहे, और जब वो किसी के काबिल नहीं रहेगी तो खुद चलकर तेरे पास आएगी। समझा प्यारे? देख परेशान ना हो, मेरे पास एक महफूज ठिकाना है, उस चिड़िया को उठाकर उस ठिकाने पर ले जाएंगे। वो सियाने कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो चम्मच काम आता है। चम्मच हाजिर? चले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। आंटी सब खैरियत तो है? आयशा काफी दिन से कॉलेज नहीं आई। हाँ बेटे सब खैरियत है, बस रात को आयशा को बुखार हो गया था, सुबह देर से उठी इसलिए कॉलेज नहीं जा सकी। आंटी ये आयशा के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? वो आयशा को डोनट्स बहुत पसंद है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा आओ, मैं तुम्हें ले चलूं। ये है, यहाँ पर है। आयशा देखो कौन है। तुम कॉलेज नहीं आई तो मैंने कहा तुम्हारे घर चली आती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तुम ये बताओ, तुम अपना फोन क्यों नहीं रिसीव करी? वो साइलेंट पे था शायद। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि आ गई, बस अब खाना खा के जाना। ऑब्वियसली आंटी, इसकी खबर लेना तो सिर्फ एक बहाना था। बेसिकली तो मैं आपके हाथ का खाना खाने आई हूँ। इसके लिए तुम्हें बहाना करने की जरूरत नहीं बेटा, जब जी चाहे आ जाओ। तुम मेरी आयशा की तरह से हो। बहुत ही बड़ा ड्रामा हो तुम। अच्छा, सोफिया सीरियल बयान की चीज। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, उसके साथ तुम लोग ये डोनट खाना। सही है? डोनट्स तुम लाई होगी। मैं आई। तुम मुझे ये बताओ, क्या बात है? इतनी जल्दी तुम बीमार नहीं पड़ती? हाँ, इतनी देर तुम इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग करती हो। सब खैरियत तो है ना? बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है। ऐसी क्या बात है? यार मुनीर हमारे घर में घुस गया था और अम्मी भी घर पे नहीं थी। अब सब खैरियत तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक्त अम्मी घर आ गई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी अम्मी को सब कुछ बता दो, ये लोफर तुम्हारा इस तरह पीछा नहीं छोड़ेगा। यार नरमीन, मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाह रही थी। अभी भी तो पता चला ना, अब क्या करोगी तुम? उन्होंने गुलाम अब्बास चचा को सब कुछ बता दिया है और मामू को भी। हाँ सुहेल, कहाँ हो तुम? अगर मैं यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आ रही तो ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी। क्या मतलब, कहाँ हो तुम फिर? अपने दोस्त के घर आई हुई हूँ। आयशा की तरफ? उसके अलावा और कोई दोस्त है मेरी? खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे दोस्तों में। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट अबाउट टुनाइट? प्लान डन है? अच्छा, मैंने तुम्हें कैंसिलेशन की कॉल की? नो। तो ऑब्वियसली ऑन है। स्टूपिड। बाय। एनीवेज, हम रात को आउटिंग पे जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं।
कब ठीक करनी है तुमने अपनी तबीयत? हो जाऊंगी ठीक 1-2 दिन में। एनीवेज मेरी बात सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आई नो मेरे डैड तुम्हें इस चीज में हेल्प कर सकते हैं और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा तुम आजकल कॉलेज जरा देखभाल के आया जाया करो। वैसे तो एहसान से मैंने बात की है, वो कह रहे थे 1-2 दिन में वैन लगवा देंगे, फिर कोई फिक्र की बात नहीं होगी। अम्मी महीने में 20 दिन तो मुझे नरमीन ड्रॉप कर देती है। हाँ बेटा, लेकिन देखो ना वैन लग जाएगी तो जिम्मेदारी ड्राइवर की हो जाएगी कि वो हिफाजत से तुमको घर लेकर आए और यहाँ से लेकर जाए। उस मुनीर का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस वक्त क्या कर बैठे। अम्मी कल तक आप मुझे समझा रही थी और आज आप खुद ही फिक्र करना शुरू हो गए। एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मुनीर जो है ना वो सिर्फ हमें डराता है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। अल्लाह करे ऐसे ही बेटा। चले अम्मी मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। नाश्ता तो करो ठीक से। अम्मी बस कर लिया, आप जा रही हूँ प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 1 मिनट। क्या हुआ? ठहरो, दुआ पढ़ के भूख नहीं। अपनी सामान में रखे बेटा। अब जाऊं? हाय। हाय। आप इतनी डिप्रेस किताबें कैसे पढ़ लेती हैं? जैसे पढ़ रही हूँ। I mean, आप उदास नहीं हो जाती? ऐसी किताबों से तो बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। किताबें तो आपका हौसला बढ़ाती हैं, गम को बर्दाश्त करने का हौसला देती हैं, खुशी को बरतने का हौसला देती हैं, दोस्तों और रिश्तों को निभाने का हौसला देती हैं। वाह, इसके बावजूद आप खामोश खामोश रहती हैं। आपको पता है खामोशी की भी एक ज़बान होती है, या तो वो खुशी की होती है या फिर किसी गम की। मेरे ख्याल में खुशी की खामोशी और गम की खामोशी दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी के दुख पर हम बेसाख्ता हंस पड़ते हैं। दुख पे हंसी कैसे आती है? मैं बताता हूँ। किसी इंसान के गिरने पर हंसी आ जाती है। देखें, अभी कोई गिरा भी नहीं और आपको हंसी आ गई। What's up guys? Hey, nothing, just chill. और तुम क्या हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हो? तुम लोग बैठो, मुझे काम। आई स्वेयर कितनी अजीब हरकतें करती है ना ये। और गरीब भी। आई नो। हो गया इसका ड्रामा स्टार्ट। सच्चा ड्रामा क्वीन शी इज। मुनीर, हाँ? क्या बात है? क्यों इतना घबराया हुआ है तू? नहीं बाबा, किसी काम से जा रहा हूँ बाहर। मुनीर, मुनीर, ये सुनता ही नहीं है। कब आता है कब चले जाता है, इस लड़के का भी मुझे नहीं पता। घबराया हुआ क्यों था? घबरा नहीं राजा, हिम्मत से काम ले यार। देख जैसी वो है ना, उस पर पिस्तौल डाल देना और फिर गाड़ी में डाल देना, फिर ये जाओ जा। बे आने तो दे।
अबे आ गई। क्या हुआ आयशा? बाहर क्या बेटा? आयशा एक मिनट है। आयशा छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, एक मिनट अभी आई। लो आयशा, लो बेटा पानी पियो, चलो पानी पियो, शाबाश। अब बताओ क्या हुआ? बाहर गली में मुनीर था। बाहर यहाँ? उसने कोई बदतमीजी की तुम्हारे साथ? कुछ कहा उसने? नहीं। कोई बात नहीं की? वो किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तुमने सही से देखा ना? मुनीर ही था। अम्मी मैंने वो देखा, वो मुनीर ही था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी अम्मी। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 अपना काम करो। चलो आ जाओ, चलो बे यार राजा, बचत हो गई। अगर पकड़े जाते ना तो हवालात में पुलिस के डंडे खा रहे होते। अच्छा देख, तू परेशान ना हो। देख वक्त आएगा वो चिड़िया हमारे पिंजरे में होगी। जब तक मैं उसे मजा नहीं चखाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला। बे देख यार, जज्बाती होगा तो अपना ही नुकसान करेगा। मैं कहता हूँ जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी घर चलते हैं, उसके उठा लेते हैं उसको। बे पागल हुआ है क्या? मरवाएगा? अबे हम अगवा करने वाले नहीं है, ऐसी जाके उठा लिया किसी को। देख सियाणे कहते हैं कि ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगे तो अपना ही मुंह जलेगा। ठंडा होने दे, फिर खा जितना खाना है। क्या रो बेटा, तेरा दुआ पढ़ के फूक दूँ तुम्हारे ऊपर? देखो मैं तुम्हें लेने भी आऊँगी, ठीक है? दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखना जब तक मैं आ ना जाऊँ, ठीक है? नहीं परेशान नहीं हो, मैं नहीं निकलूंगी जब तक आप नहीं आएंगे। अच्छा बेटा जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की उस अमान में दिया बेटा। चलिए भाई। एक्सक्यूज मी, जी आपको रोज अम्मी छोड़ने आती हैं? नहीं, तो आज कोई खास बात? हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है। मेरी अम्मी को आजकल मेरी बहुत फिक्र होने लगी है। इसमें ख़ास बात क्या है? और ये फिक्र कैसी? ये आपकी खूबी है या खामी? कौन सी? दूसरों की जिंदगियों में झांकने की। हाय। नरमीन, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? आयशा? हाँ आई थिंक वो लाइब्रेरी गई थी कोई किताब लेने। क्यों? यार एक्चुअली आज उसकी अम्मी छोड़ने आई थी, कह रही थी लेने भी आऊंगी। अच्छा, तो ये तुम्हें आयशा ने बताया? नहीं, मैं वहीं था जब वो आई थी। मुझे एक बात बताओ, कोई मसला है क्या? उसका कोई कज़न है, काफ़ी तंग कर रहा है उसको। प्रॉब्ली यही वजह होगी।
खैर ये मैं आके करूंगी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाएं? चलो। भाभी आप बैठी ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, आप लोगों से दो टोक अल्फाज में बात करने के लिए आई हूँ। आज मैं मुनीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराने के लिए जा रही हूँ। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। अब क्या कर दिया उसने? आज वो फिर हमारी गली के चक्कर काट रहा था। क्यों? गली तुमने खरीदी है? तुम चुप रहो सायरा। मैं क्यों चुप रहूं? घर में तो नहीं घुसा था ना? पुलिस की शिकायत लगाने आ गई। इतना तो मुझे पता है कि गली में घूमना कोई जुर्म नहीं है। लगा लो पुलिस में शिकायत। भाभी मुनीर बच्चा है, नादान है, और गलती किससे नहीं होती। मुनीर वो बच्चा है, वो नादान है? हो सकता है आयशा से शादी ठीक हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयशा का नाम लेने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे आवारागर्द बेटे से अपनी बेटी की शादी करूंगी? बस कर दे भाभी, आप मेरे बेटे पे मुसलसल इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, उसकी असलियत बयान कर रही हूँ। सारा मोहल्ला जानता है वो कैसा आवारागर्द और बदमाश लड़का है। खबरदार, अब एक अल्फाज भी मेरे बेटे के खिलाफ कुछ बोला ना, मैं चुप हूँ। जो मुंह में आ रहा बोलती चली जा रही हो, बोलती चली जा रही हो तुम। सच कह रही हूँ। चुप रहो सायरा। मैं क्यों चुप रहूं? इस औरत के सामने तो तुम्हें सांप सूंघ जाता है। जब से आई है कह रही है कि मुनीर ऐसा है, मुनीर वैसा है, मुनीर ने ये कर दिया, मुनीर ने वो कर दिया, हद होती है हर बात की। वो इसी लायक है, और मैं आज साफ साफ कह रही हूँ आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, और ये कोई धमकी नहीं है। जाओ जाओ कर लो, देखिए मैंने तुम जैसी बहुत। सायरा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? किस कसम की भाभी से बातें कर रही हो? अरे जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो मेरे जी में जो भी आएगा मैं कहती रहूंगी। भाईजान, अब आपके साथ जो कुछ भी होगा ये आपकी बीवी उसकी जिम्मेदार होंगी। मैं देखती हूँ तुम कर क्या सकती हो। निकलो यहाँ से। करना क्या है? अभी पुलिस में जाके कंप्लेन कराऊंगी, और अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो देख लूंगी तुम लोगों को मैं। हाँ 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 देख लेना, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। कर लो पुलिस का भी शौक पूरा अपना। हाँ कैसे कैसे लोग आ गए हमारी यूनिवर्सिटी में। हाँ आज ये आई है, कल को कोई और आ जाएगी। मैं डैड से कहती हूँ कि प्रिंसिपल से बात करें, क्या अब हम इन लोगों के साथ पढ़ेंगे? बात तो मुझे करनी चाहिए प्रिंसिपल से कि आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ऊंच नीच करने लगे हैं। या तो आपके इल्म का मेयार ठीक नहीं, या फिर इनकी खानदानी तरबियत में कोई कमी है। तुम्हारा खानदान डिफेंस कब शिफ्ट हुआ, कहां से, पूरा शहर जानता है। कारोबार क्या था, क्या हो गया और कैसे हो गया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बात याद रखना, किरदार कभी भी दौलत से नहीं बनता, तरबियत से बनता है। ओहो, आपको बड़ी फिक्र है इन लोगों की। रहने दीजिए सुहेल, मेरी अम्मी कहती हैं कि फजूल लोगों की फजूल बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वक्त जाया होता है। वाह क्या बात कर दी है। नहीं आयशा, तुम फिर बहक रही हो। उसे सिर्फ हमदर्दी है तुमसे। इस हमदर्दी को चाहत का नाम मत दो, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, उन आंखों में मोहब्बत है मेरे लिए, चाहत है, होगी मोहब्बत। चाहत भी हो सकती है, मगर वो जो ये बड़े लोग अपने पालतू जानवर से करते हैं। दिल बहलाने को वो तरस खाते हैं तुम पर, और उस तरस को तुम मोहब्बत समझ बैठी। पागल हो तुम। आयशा
अम्मी, अम्मी क्या हुआ? ओ, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अम्मी मैं बराबर वाले हर्षर भाई से कहती हूँ कि वो टैक्सी लेकर आए। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आप 2 मिनट रुकें। अम्मी के लिए पानी पिए। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। चले, टैक्सी आने वाली होगी, उठे, हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा अम्मी, उठे। हिम्मत करें, मैं हूं ना आपके साथ। आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सायरा बीबी, क्या है? और देखिए आपके नवाब साहब तशरीफ लाए हैं। अब तो ये हवालात में भी इसी तरह आते जाते रहेंगे। हवालात में जाए मेरे बेटे के दुश्मन, ये क्यों जाए हवालात में? क्या बात है, क्या हो गया? सलमा भाभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही हैं, वहीं जाकर सवाल जवाब करना तुम। अरे किस बात की रिपोर्ट करा दी, क्या किया मैंने? अगर तुम इतने ही शरीफ ज़ादे हो तो ये बतलाओ कि आयशा के मोहल्ले में क्या करने गए थे? क्या वो मोहल्ला उन्होंने खरीद रखा है? गया था मैं किसी काम से। हाँ, मैं जानता हूँ किस काम से गए थे। अब आप खुद ही फरमा दी थे किस काम से आप गए थे। मैं गया था कि आप क्या हर काम आपको बता के करूंगा? हाँ, काम नहीं करता, काम नहीं करता। अब जब मेरा बच्चा काम कर रहा है तो तुम्हारी भाई की बीवी को क्या जरूरत थी हमारे घर में आके आग लगाने की? सारा बीबी मैं जानता हूँ ये किस काम से वहां गया था। अब्बा तुम तो किसी हाल में खुश नहीं हो, बस शुरू कर दिया ना मैंने कोई काम। अम्मा तुम अब एक काम करो, जाओ आयशा से जाके मेरी शादी की तारीख तय करो। खबरदार जो तुमने आयशा का नाम भी लिया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गला दबाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या ऊटपटांग बातें कर रहे हो? बेटे को जान से मार दोगे? तुम्हें पता है कितनी मन्नतें मुरादों के बाद ये पैदा हुआ है? इससे तो अच्छा था कि पैदा ना ही होता। अरे किस बात की सजा दे रहा है ये हमें? क्या हम इसके माँ बाप हैं इस बात की? किस तरह की बातें कर रहे हो? इकलौता बेटा है हमारा, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जी पाएंगे? अरे बस बहुत हो गया, मैं आखिरी बार बता देता हूँ, अगर मेरी शादी आयशा से नहीं हुई ना तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। अब मैं इसे किस तरह समझाऊं कि ना मैं इसकी शादी आयशा से करवा सकता हूं ना कोई और करवा सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। Are you sure? हाँ ना, I'm damn sure about it. चलो गुड है। वैसे आशा है तो अच्छी लड़की, उसे तुम जैसे ही लड़का मिलना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, मुझे पता था ऑलरेडी कि तुम आशा को पसंद करते हो। हाँ नरवीन, मगर एक चीज का डर है, कहीं आयशा मुझे रिजेक्ट ना कर दे। नो वे, तुम बस उसे अच्छे से प्रपोज कर लेना, कोई बोंगिया ना मारना। आई एम श्योर वो कभी मना नहीं करेगी। प्रपोज? नो 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 वे, मैं कोई प्रपोज नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं होता तुमसे प्रपोज? यार पापा बिजनेस ट्रिप से आ जाएं, उसके बाद मम्मी और पापा जाके रिश्ता ले लेंगे, सिंपल। हाँ वैसे ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या अंकल और आंटी मान जाएंगे इस रिश्ते पे? तुम जानती हो वो उसे खुले दिल कबूल करेंगे। हाँ वैसे इस मामले में तो अंकल आंटी अच्छे हैं। तुम मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, अगर तुमने उसे हर्ट किया या तंग किया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कम ऑन यार, मैं उसे क्यों हर्ट करूंगा, बल्कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। चलो इमोशनल ना हो। थैंक्स। वैसे अगर तुम आशा को प्रपोज करो तो कैसे प्रपोज करोगे? डोंट नो। एक काम करना, तुम लेट मी टेल यू, तुम उसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना। फिल्में तो देखी होंगी ना तुमने? हाँ बिल्कुल वैसे, लेट नाइट डिनर पे लेके जाना, कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट, एक रेड रोज लेना, रेड रोज, कोई एमी शेमी सा फूल ना उठा लेना, रेड रोज लेना, अपनी नीज पे बैठना, उसे कहना आयशा विल यू मैरी मी, ऐसे ही करोगे ना? हाँ ऐसे ही प्रपोज करता। हाँ हाँ ठीक है। और एक और बात, तुम ना उसके पास एक रेड हार्ट जो नहीं होता, रेड हार्ट वाला बलून, वो जरूर लेके जाना, लड़की खुश हो जाएगी। मुझे तो बड़े पसंद है हाँ रेड हार्ट बलून, तुम भी लेके जाना, ठीक है? बलून्स? हाँ बलून्स। पागल। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़की को प्रपोज कैसे करते हैं।
बताओ। एक सेकंड वेट करो। क्या कह रही हो? रुकना। अच्छा सुन आयशा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। अबे राजा दीवाने, ये अब वाले घोटे चलानी है यार। जब देखो कोई ना कोई फड्डा खड़ा कर देते हैं, ये ना करो, इधर ना जाओ, उससे ना मिलो। बचपन की मांग है मेरी, अब अब्बा भी मुकर गया। देख मैं तुझसे एक बात कर रहा हूँ, एक काम कर, अपने अब्बा का काम करा दे। क्या कह रहा है यार, पागल हो गया है क्या? इसके अलावा तेरे पास कोई और रास्ता है? हाँ? किधर को गया राजा? यार ये मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, सिसक सिसक के मत। देख राजा, ये 2 दिन की जिंदगी है, तेरे बाप ने तो जैसे तैसे गुजार ली। अब तू क्या चाहता है ये सोच ले। अपनी खुशियों को जमाने से छीनना चाहता है या ऐसी जिंदगी गुजारेगा? देख राजा, ये पान खाने से टेंशन कम नहीं होती। अरे हम तो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है यार। क्या कहता है? देख ले यार, कहीं गले ही ना पड़ जाए। अबे ये लाखों लोगों का शहर है यार, यहाँ रोजाना पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। तेरा बाप मर गया तो हुकूमत तेरी बेवा माँ को पैसे देगी। अच्छी तरह सोच ले कि क्या करना है। जो भी बात हो फिर मुझे बता देना। अम्मी, अब तबीयत ठीक है ना? प्लीज इतनी टेंशन मत लिया करें। आयशा जी अम्मी। बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। कैसी बातें सोचती रहती हैं आप? भला आज तक कोई औलाद अपनी माँ का हक अदा कर सकी है? अब बस सोचना बंद करें और आराम करें। चलें जल्दी से सो जाएं। आराम से। जा बेटा, तुम भी थक गए, सो। ऐ खुदा क्यों हुए ये सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को गम। ये मैं क्या कर रही हूँ? सुहेल और नरबीन के बीच आ रही हूँ। और मैं क्यों आऊँ? मैं खुद साख्ता शराब के पीछे भागकर खुद को थका रही हूँ। जानती हूँ जिसकी आरजू कर रही हूँ वो मेरी दस्तरस ही में नहीं है। अपने गिर्द मैंने खुद साख्ता मोहब्बत का जो हिसार खींचा है ये मुझे ही तोड़ना होगा। और नरमीन तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर सुहेल और नरमीन एक दूसरे को चाहते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए। सुहेल मेरा कभी था ही नहीं, इसलिए उसे खोने का गम कैसा। आयशा, क्या बात है? आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। बताओ क्या बात है? नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज। अच्छी बात। कहाँ जा रही हो? क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा सुनो, किसी बहुत अच्छे इंसान के लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है? मुझे सब पता है। सुहेल ने बताया होगा। कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझी जाती। चलिए, क्लास का टाइम हो रहा है।
जनाब, ये क्या मोहब्बत की आग दूसरी तरफ भी लगी हुई है? क्या मतलब? मतलब ये कि आयशा को सब पता है। किस बारे में? यही कि तुम भी उसे पसंद करते हो। मैं भी? मतलब वो भी मुझे पसंद करती है? ऑफ कोर्स। मगर उसके एटीट्यूड से तो ऐसा लगता नहीं। यू आर सो स्टूपिड। कभी औरत के बिहेवियर से आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, ठीक है? हाँ, शायद अब तुम्हें ही ले लो, तुम्हें भला कोई समझ सकता है। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियस हो गई। बेटा, मोहब्बत मजाक नहीं होती है, कभी कभी सीरियस भी होना पड़ता है। वाह, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रही हो। मैं गहरी मेरी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि मोहब्बत और रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, तो तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं हुई? वो मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आया, और अगर आया भी होगा तो मैं चीख चीख के ऐलान नहीं कर रही हूँ कि मुझे पसंद आ गया है। अगर मेरा बस चले तो मैं चीख चीख के बताऊं कि मुझे मोहब्बत हो गई है। अभी तो इब्तिदाई इश्क है ना, आहिस्ता आहिस्ता सबको सब पता चल जाएगा। ओके। अब आयशा कहाँ है? अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो कहाँ हो सकती है? लाइब्रेरी में। एग्जैक्टली। अच्छी बात है, पढ़ने आती है, वरना कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ सिर्फ खाने पीने आते हैं। ये तुम खाने पीने से मेंशन मुझे कर रहे हो ना? नहीं नहीं, आप तो पढ़ने आती हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यार। इजी हो जाओ बेटा, वरना सुधारना आ जाए मुझे तुम जैसों को। पागल। अबे आ गई। अब क्या सोच रहा है? चले? अबे ये तो निकल भी गई यार। तो कहता हूँ वैन रोक के यहीं पे उतार लेते हैं उसको। बात सुन, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। गई भी है अभी कॉलेज, आएगी तो बताऊंगी उसको। हाँ, दिखा दूंगी तस्वीर, देखें क्या कहती है। ठीक है, अच्छा आ गई है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा बेटा आज वैन का सफ़र? बहुत अच्छा। अब पता है बस स्टैंड पे भी जाके नहीं खड़ा होना पड़ता, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है उसमें, पागल। अच्छा, मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ, फिर खाना लगवाती हूँ। आयशा, एक मिनट ठहरो, तुमसे एक बात करनी है। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे मामू ने भेजा तुम्हारे लिए, खोल के देखो ना। ये कौन? ये दानियाल है बेटा। अच्छी तरह से देख लो, गौर से। इसका पैगाम है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लड़का है बेटा, मुझे तो बहुत पसंद आया। MBA किया हुआ है, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है, और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं उसको, और लाहौर में रहता है। लाहौर में? लाहौर में रहता है बेटा। तुम्हारे मामू ने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, और वैसे भी कुछ पता करने की ज़रूरत तो है नहीं ना, उनके दोस्त का बेटा है। जैसी आपकी और मामू की मर्जी। अरे बिल्कुल शैला, ये भी भला कोई भूलने वाली बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, ओके, खुदा हाफिज़। शैला आंटी की कॉल थी? तुम्हारी मामी खास बात करना चाह रही हैं। क्या खास बात? वो चाह रही हैं कि इब्राहिम अमेरिका से आ जाए तो तुम्हारी और सुहेल की मंगनी कर दी जाए। मेरी और सुहेल की मंगनी? मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? तुम्हारी और सुहेल की मंगनी, और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे। मामा, सुहेल सिर्फ मेरा कजिन है और कुछ भी नहीं। तो बेटा, कजिन्स की आपस में की शादी नहीं होती? होती होगी, बट मेरा सुहेल के साथ कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो? हरगिज़ नहीं। मैं और सुहेल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप सुहेल से खुद पूछ सकती हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा,
हम लोग तो यही समझते थे कि तुम और सोहेल एक दूसरे को पसंद करते हो। मामा, वो सिर्फ मेरा कज़न है, मेरा अच्छा दोस्त है, और प्लीज फॉर गॉड सेक आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा। ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आ रहा हूं भाई। अगर मुनीर को दफंगा दोस्त हुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। जी फरमाइए। गुलाम अब्बास का घर यही है? जी। तुम ही गुलाम अब्बास हो? जी हाँ मैं हूँ। क्या बात है? तुम्हारा बेटा लॉकअप में बंद है। क्या किया उसने? उसके पास से पिस्तौल बरामद हुआ है और वो कह रहा है ये मेरे बाप गुलाम अब्बास यानी तुम्हारा है। जी मेरा पिस्तौल है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी लाइसेंस है, मैं भी लेकर आता हूँ। तो बात सुनो चाचा। हाँ। लाइसेंस लेकर थाने आ जाओ, साहब से बात कर लेना, जरा जल्दी करना, देर की तो FIR कट जाएगी तुम्हारे बेटे के खिलाफ। मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या अलमारी में ढूंढ रहे हो तुम? कोई खजाना है इसमें क्या? अपनी फूटी हुई किस्मत ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो। ये मुनीर मेरा पिस्तौल लेकर कहाँ गया है? पिस्तौल तुम्हारा अलमारी में होता है, मुनीर क्यों लेके जाएगा? अलमारी में नहीं है। अभी थाने से पुलिस वाला आया था, कह रहा था कि साहबजादे हवालात में बंद हैं। मेरा बेटा थाने में बंद है, उसको लेकर आओ, वरना पुलिस वाले मार मार के उसका हश्र कर देंगे। काश ऐसा होता। कैसे बाप हो तुम, बेटा थाने में और इस तरह की बातें कर रहे हो? मैं पूछता हूँ मुनीर मेरा पिस्तौल यहाँ से कैसे लेकर चला गया और तुम्हें खबर तक नहीं हुई? लाइसेंस भी नहीं मिल रहा। अच्छा हटो, मैं ढूंढती हूँ, हट। और देखो अगर लाइसेंस नहीं मिला ना तो उसके खिलाफ नाजायज इस्लाह की FIR कट जाएगी, फिर अपने बेटे को जेल में ले जाकर रोटियां खिलाना, समझी? कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या खाकर पैदा किया था उसे? ये देखो, ये तो नहीं है लाइसेंस। हाँ यही है। बस ऐसा करो, जाके जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आ जाओ। और सुनो, अब तुम मेरे और मुनीर के बीच में मत आना। रही सही इज्जत को खाक में मिला दिया उसने। मेरा बेटा बेकसूर है, उसकी हिफाजत करना। साथ खैरियत के वो घर आ जाए, नजर लग गई है किसी की उसको। ये ले। जीती रहो बेटा, चाय के लिए बड़ा दिल चाह रहा था। अच्छा आयशा, मैंने दानियाल के रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, ठीक है ना बेटा? जी। मैं ये सोच रही हूँ कि लाहौर में एहसान के घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। देखो ना बेटा, तुम्हारी ससुराल लाहौर में है तो जाहिर है तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो मिलने जुलने में भी आसानी हो जाएगी, है ना? जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस घर का क्या करेंगे? ये इस घर के लिए एहसान कह रहे थे कि इसको फ़िलहाल तो किराए पे चढ़ा देते हैं, फिर अगर अच्छी कीमत मिल गई तो इंशाल्लाह इसको बेच देंगे। जैसी आपकी और मामू की मर्जी। एहसान बता रहे थे कि दानियाल बहुत ही अच्छी आदत का लड़का है, बड़ा खुश अखलाक, मिलनसार। आयशा। जी अम्मी। बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, सुन रही हूँ आपकी बातें। कभी कभी तुम्हारी खामोशी से मुझे लगता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अम्मी, बचपन से लेके अब तक आपने मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले किए, मैंने कभी आपके किसी फैसले के खिलाफ कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हर हाल में मुझे खुश देखना चाहती हैं। अल्लाह ताला सारे माँ बाप को तुम जैसी नेक और साले औलाद दे, और हर औलाद को आप जैसी अच्छी अम्मी दे। जीती रहो, खुश रहो। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हो गया? बाप पिस्तौल ही तो बरामद हुआ था,
लाइसेंस दिखा दिया उनको, छोड़ दिया उन्होंने। मेरा पिस्तौल लेकर गया था। कहाँ लेकर गया था मेरे पिस्तौल? बोल। क्या मेरा मुनीर? बेटा तुझे पुलिस वालों ने मारा तो नहीं? नहीं, पुलिस वालों ने तो नहीं मारा, लेकिन मैं मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे वो तो मेरा जान पहचान वाला निकल आया थाने में, वरना हजारों रुपए रिश्वत देनी पड़ जाती। हाँ तो ऐसी क्या बात हो गई? अपनी इकलौती औलाद के लिए कुछ पैसे भी नहीं दे सकते? देखो इस जलील इंसान को, है घर का सामान बेच दिया, कारोबार बर्बाद कर दिया, और कहता है मैं थाने में रिश्वत भी दे दूं। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, तुम इतना भी नहीं कर सकते? ये बिना लाइसेंस के पिस्तौल के साथ पकड़ा गया है, कोई नेक काम करता नहीं पकड़ा गया। तुम हट जा पीछे, हटो तुम, हटो। छोड़ दे, खुदा का वास्ता इसको छोड़ दे। मैं इसको समझा लूंगी, ये समझ जाएगा। अभी तुम गुस्से में हो, जाओ। तुझे ज्यादा तो नहीं लगी बेटा? अरे नहीं अम्मा, लोहे का जिस्म है, कुछ नहीं होता मुझे। तुम ये बताओ खाने में क्या है? भूख लगी है? तेरे पसंद का कोरमा बनाया है। वाह, दिल खुश कर दिया, जल्दी खिलाओ। चल। शाइना, इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे बुला लिया, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है और इमरजेंसी भी है। अब्बू ने बताया कि तुम जीएम बनने वाले हो। ओह, ये बात है। तो अंकल ने तुम्हें बता दिया? वो मुझे सब कुछ बताते हैं, कुछ नहीं छुपाते, स्पेशली तुम्हारी कोई बात। मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं है जो छुपाई जाए। तुम मेरी आदत को जानती हो। अब्बू बहुत खुश थे कि उन्होंने तुम्हारी सिफारिश की। हाँ, लेकिन सिफारिश तो सिर्फ एक मौका होता है। इट्स लाइक अ चांस। हाँ, मैं मानता हूँ कि अंकल ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला है, लेकिन आगे का सफ़र मैं अपनी लगन और मेहनत से पूरा करना चाहता हूँ। दरवाज़ा खुला तो मेहनत रंग लाई ना, वरना जंग लग जाता। अच्छा, क्या लोगी? जो तुम्हें पसंद हो। वैसे भी अब मुझे तुम्हारी पसंद का आदी हो जाना चाहिए। ओके। दानी, तुम कब लेकर आ रहे हो अपने डैड को हमारे घर? डैड को? क्यों? तुम्हारे घर आकर क्या करेंगे वो? अब्बू चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। ओह अच्छा, यानी अंकल मेरी ये भी ड्यूटी लगाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूं। लड़का उन्होंने ढूंढ लिया है। रियली? कौन है, क्या करता है? मेरे सामने बैठा है। क्या हुआ दानियल? तुम्हें मेरा ये कहना पसंद नहीं आया? शाइना, तुम्हें या अंकल को ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं? क्या मतलब? शाइना, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और अंकल मेरे मौसे हैं। हाँ। अच्छा बताओ, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा कुछ समझने लगा हूं? पर दानियल, तुम इतने केयरिंग थे। शाइना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। Obviously, I care for you. Oh God. अब्बू समझ रहे थे। अगर अंकल ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, तो ये बात उन्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। शाइना, अगर मैं शादी करूंगा तो ये मेरा अपना फैसला होगा। दानियल बकर। लिसन शाइना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे समझती भी हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक लड़का और लड़की के बीच अंडरस्टैंडिंग है तो आपस में शादी कर लें। I'm sorry अगर मेरी किसी बात से हर्ट हुई हो तुम। शाइना, सीरियसली, मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। ऑर्डर करें? और लेना बेटा।
हाँ हाँ ले। तो दो ना। पेट भर के खा। वाह वाह, बहुत मजे का है। मुनीर, मैं कहती हूँ बेटा, अब तू भी काम काज शुरू कर दे। देख, घर में 2 पैसे आएंगे तो तेरा बाप भी खुश हो जाएगा। अम्मा, बस एक बार मेरी आयशा से शादी करा दो, फिर देखो मैं काम धंधा सब कुछ शुरू कर दूंगा। देख, मैं तेरी शादी करा दूंगी, तू मेरी बात सुनता है, समझता है। तू काम शुरू करेगा ना तो तेरे लिए एक खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी मैं। शादी तो मैं आयशा से ही करूंगा। मैं कह रही हूं ना, आशा से भी ज्यादा हसीन दुल्हन लाऊंगी मैं तेरे लिए। माँ, मैंने कहा ना मैं सिर्फ आयशा से शादी करूंगा। पीछा छोड़ दे उसका। सुना, इसका रिश्ता तय हो गया, लाहौर जा रहे हैं वो। सारा वक्त आयशा आयशा आयशा, हद होती है किसी चीज की भी। मुनीर, मुनीर खा। मुनीर, मुनीर, रख इसको। क्यों निकाला है? अरे हट जाओ अम्मा, मैं उसको जान से मार दूंगा। मेरी नहीं हो सकी ना तो दागी कसम किसी की नहीं होगी। हटो। मुनीर, रख। मुनीर, 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 कहाँ जा रहे पिस्तौल लेकर? ये पिस्तौल मुझे वापस दे दे। अब्बा, मैं आज आयशा को गोली मार दूंगा। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो वो जिंदा भी नहीं रहेगी। पागल हो गया क्या? पिस्तौल मुझे दे दे। अब्बा हट जाओ मेरे आगे से, वरना क्या? वरना गोली मारेगा? मार मार मुझे गोली मार। मुनीर, पागल हो गया क्या? दे दे पिस्तौल। हटे सामने से। पिस्तौल मुझे दे दे मुनीर। क्या हो गया?